हेलो एवरीवन, वेलकम माय 3S लॉन इलेक्ट्रिकल वर्क। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है LMW ब्लू रूम का जो मेन पैनल है, मेन पैनल का जो ड्राइंग होता है, वो ड्राइंग आपका जो ड्राइंग होता है, ड्राइंग को आपको कैसे चेक करने का है। यहाँ पे ब्लू रूम मेन पैनल है, ब्लू रूम का है जो मेन पैनल है। तो ये यहाँ पे मेन पैनल होगा, आपको दिखा देता हूँ। ये जो मेन पैनल का है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हूँ आपको। यह जो सिंबल दिया है, इसको आपको देखना होगा तो मैंने आई बटन में दे दिया हूँ, वहाँ पे जाके एक बार देख लीजिए। आज का जो टॉपिक क्या होता है, इसके अंदर जो कंट्रोल वायरिंग हुआ है, ये कंट्रोल वायरिंग आपको कैसे चेक करने का है। वहाँ पे पैनल के पास, जैसे आपको मैंने एक बार बताया था कि पैनल में क्या क्या यूज हुआ है, कहाँ पे कौन सा कॉन्टेक्टर लगा हुआ है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया, उसको आपको देखना होगा तो आई बटन में दे दिया हूँ, वहाँ पे जाके एक बार देख लीजिए। आज का जो टॉपिक क्या है, इसका जो कंट्रोल वायरिंग हुआ है, ड्राइंग से कैसे पता करने का है, कहाँ से कौन सा वायर गया है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करने का है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में लेके जाता हूँ, यहाँ पे एक कॉन्टेक्टर लगा हुआ है, ये है मोटर हो गया, ये आपका जो हो गया कॉन्टेक्टर, ये हो गया MPCB। तो ये जो मोटर हो गया आपका कौन सा है, 3। तो ये इसका कनेक्शन कैसे हुआ है, तो इसमें लिए क्या है, सबसे पहले इसका जो है ये 160, ये जो फ्यूज है इसका, ये फ्यूज में डायरेक्ट 3 फेज जाता है। 3 फेज जाने के बाद यहाँ पे एक मेन स्विच लगा हुआ है, तो इसमें सप्लाई जाएगा 200 एम्पियर का है। ये ऑन होने के बाद क्या होगा, यहाँ से डायरेक्ट सप्लाई आगे चला जाएगा। तो यहाँ से क्या हुआ, ये जो E83 है, ये आपका MPCB है। MPCB 7 से 10 एम्पियर का है, तो ये MPCB है। MPCB से डायरेक्ट सप्लाई कहाँ से आएगा, ये आपका जो C83 ये कॉन्टेक्टर है। कॉन्टेक्टर ऑन होने के बाद फिर क्या होगा, ये मोटर जो है ऑन हो जाएगा। तो ये जो कॉन्टेक्टर है, ये जो कॉन्टेक्टर है और ये MPCB है, इसका जो कंट्रोल वायरिंग कहाँ पे हुआ है, इसको आप कैसे पता करने का है, ये कहाँ पे कौन सा पेज में है। तो इसके लिए आपको क्या करने का है, इसका नीचे आने का है। नीचे आने के बाद यहाँ पे 410 है और 459। तो इसमें आपको क्या करने का है, 410 है और 459 है, इसमें चेक करने का है। तो 410 कहाँ पे है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये वाला जो नंबर है, ये नंबर में आपको चेक करने का है कहाँ पे 410 है। तो इसके लिए आपको क्या करने का है, पेज आगे जाने का है। 410 ये आ गया 400 में इसमें 10 नंबर आएगा, ये 410 नंबर आ गया। तो यहाँ पे देखने का आपको जो C83 आपको बताया था, ये कॉन्टेक्टर है। कॉन्टेक्टर यहाँ पे आ गया है। तो ये जो कॉन्टेक्टर है ऑन कैसे हुआ है, तो इसके लिए क्या है, आपको यहाँ पे देखने का, ये B वाला जो, ये B वाला सप्लाई कहाँ से आया है। तो B वाला सप्लाई आने के लिए आपको क्या करना है, पीछे जाने का है। तो इसके लिए B वाला है, तो इसको क्या करने का है, पीछे जाने का है। ये भी आगे गया है, और इसके बाद और देखने का, ये आगे गया है, इसके बाद और आगे गया है, और ये आगे गया है, और ये आगे गया है, ये भी आगे गया है, और इसके बाद यहाँ पे आ गया। आने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे जो है D201 है, ये वाला कॉन्टेक्टर में आया है। लेकिन ये D201 कॉन्टेक्टर है, ये कहाँ पे है, तो D201 कॉन्टेक्टर है यहाँ पे है, ये इसका NO है, इधर से आके ये इंडिकेटर लगा हुआ है, यहाँ पे आ गया। ये कौन सा है, D201 है। ये जो आपका हो गया कंट्रोल ऑन के लिए, ये जो कंट्रोल ऑन होने के बाद ये क्या होगा, B में सप्लाई जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करने का, देखने का, ये यहाँ पे कहाँ से सप्लाई आया है, यहाँ से कहाँ सप्लाई आया है, ये एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। तो ट्रांसफार्मर में आपको तो क्या है, 420 वोल्टेज देने का है, उसमें इनपुट देने का है। और उसके बाद क्या होगा, इसका आउटपुट जो निकलेगा 180 वोल्ट से 220 एम्पियर 20 वोल्टेज इसमें आएगा। तो यहाँ पे ये आने के बाद क्या होगा, ये तो 0 वोल्ट हो गया है। और इसके बाद यहाँ पे जो 220 है, इसमें एक फ्यूज लगा दिया है। तो उसके बाद यहाँ से फिर क्या हुआ, यहाँ पे आगे गया है, इधर से गया है, कहाँ पे, ये वाला आपका ये जो कॉन्टेक्टर है, कॉन्टेक्टर कैसे ऑन हुआ है, इसका कहाँ से उसका हुआ है कनेक्शन। तो ये आपका डायरेक्ट सप्लाई इसमें आ गया 5 नंबर में, 5 नंबर से आ गया 6 नंबर में। ये आपका हो गया ऑफ पुश बटन, और पुश बटन का जो NC है उसमें आ गया। उसके बाद यहाँ से आ गया कि फिर क्या हुआ, यहाँ पे और एक पुश बटन है, ये 2 पुश बटन लगाया है, यहाँ पे ओके है, यहाँ पे एक पुश बटन। और ये आपका जो पुश बटन है, इसमें आगे 1 नंबर 2 नंबर, ये 19 नंबर से डायरेक्ट सप्लाई क्या हुआ, इसमें आ जाएगा आपका 3 नंबर में। तो ये जो सप्लाई 2 पुश बटन, ये डायरेक्ट सप्लाई NC है, डायरेक्ट सप्लाई यहाँ तक आ जाता है। यहाँ तक आने के बाद क्या होगा, यहाँ पे एक ऑन पुश बटन लगा है। ऑन पुश बटन के, या ये जो ऑन पुश बटन है, इसका NO में आ गया। तो ये ऑन पुश बटन मुझे प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये डायरेक्ट सप्लाई इसमें आके क्या होगा, इसका A1 में आ जाएगा। ये A1 में आ जाएगा तो क्या होगा, ये कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। लेकिन वो कॉन्टेक्टर को पुश बटन को दबा के रखेंगे तब तक ऑन होगा। लेकिन इसको होल्ड करने के लिए क्या किया है, इसका जो कॉन्टेक्टर है 201 है, D201 का, उसका NO में लगा दिया, 1 नंबर और 2 नंबर में। तो ये ऑन होने के बाद क्या होगा, जो ऑन होगा, ये कॉन्टेक्टर जो NO है, ये NC बन जाएगा। NC बन जाने के बाद क्या होगा, इसमें ये कॉन्टेक्टर में सप्लाई आ जाएगा A1 में, कॉन्स्टेंट सप्लाई रहेगा। तो ये कॉन्टेक्टर क्या होगा, होल्डिंग रहेगा। होल्डिंग रहने के बाद क्या होगा, यहाँ पे आपको बताया था 3 नंबर 4 नंबर में क्या होगा, डायरेक्ट सप्लाई चला जाएगा। डायरेक्ट सप्लाई चला जाने के बाद वहाँ पे आगे जाते हैं, देखते फिर यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, ये जो आपका यूनिमिक्स 1 है, ये यूनिमिक्स 1 का जो आपका
फिलिंग मोड में सिग्नल में रहेगा तो वहाँ पे क्या होगा 96 में सप्लाई जाएगा। यहाँ पे 65 लिखा है तो वहाँ पे 65 में सप्लाई जाएगा। 65 में सप्लाई जाएगा कहाँ पे, ये मेन पैनल में। और 96 जो है वो उसका जो ये आपका जो यूनिमिक्स का है उसमें सप्लाई जाएगा। उसमें फिर क्या होगा, इसी से सिग्नल निकलेगा कहाँ से, यूनिमिक्स से सिग्नल आएगा। अच्छा 96 में सिग्नल जाएगा और 97 में सिग्नल आएगा। 97 में सिग्नल आने के बाद क्या होगा, इसका जो ब्लू रूम का मेन पैनल है ये जो डबल सिक्स में सिग्नल आ जाएगा। डबल सिक्स में सिग्नल आने के बाद क्या होगा, इसमें सब सप्लाई चला जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जो ये आपका B176 है इसमें सप्लाई आएगा। इसमें सप्लाई आने के बाद क्या होगा, इसमें 100 में और 102 इसमें आने के बाद क्या होगा, E83 जो है ये एनो है आपका, जो किसका है, MPCB जो है उसका है। MPCB एनो जो है उसको आपको जब ऑन करेंगे ये NC बन जाएगा। NC बन जाएगा तो क्या होगा, उसमें सप्लाई आ जाएगा। उसमें सप्लाई आने के बाद क्या होगा, इसके बाद यहाँ पे आके आपका जो ऑन वाला पुश बटन है, ये कॉन्टेक्टर को होल्ड करने के लिए जो ये 83 है, ये कॉन्टेक्टर ऑन में आ जाएगा। ऑन में आ जाएगा, इसको प्रेस करेंगे तो ये क्या होगा, डायरेक्ट फिर यहाँ से आके आपका 14 नंबर सप्लाई आ जाएगा। 14 नंबर और 4 नंबर 14 नंबर में आएगा। 14 नंबर में आने के बाद क्या होगा, इसका जो ऑफ पुश बटन है, इसका NC जो है ये डायरेक्ट सप्लाई इसमें आएगा, A1 में आ जाएगा। A1 में आ जाएगा तो क्या होगा, ये कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। लेकिन इसको होल्ड करने के लिए क्या हुआ, 13 और 14 में वो सप्लाई यहाँ 13 तक तो रहता है, सप्लाई डायरेक्ट आ जाएगा। तो जब ये ऑन करेंगे तो 14 नंबर में सप्लाई क्या होगा, इसका जो एनो था ये NC बन जाएगा। NC बन जाएगा तो क्या होगा, ये डायरेक्ट सप्लाई इसको A1 में आ जाएगा। ये A1 में आ जाएगा तो क्या होगा, ये होल्डिंग हो जाएगा, वो होल्डिंग कांस्टेंट होल्ड रहेगा। तो ये इसके बाद क्या होगा, हमारा जो कॉन्टेक्टर है ऑन हो जाएगा। तो ऑन हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा C83 जो मोटर है वो ऑन रहेगा। ये तो हो गया आपको कि ऐसे कनेक्शन हुआ है कि कहाँ से कौन सा घूम के किधर से आया है। तो यहाँ पे तो आपको पता चल गया कि इसका कॉन्टेक्टर में जो कंट्रोल वायरिंग हुआ है कैसे, फिर आपको देखने का है। कॉन्टेक्टर में 3 फेज के लिए 17 जो चला गया, ये आपका 3 फेज के लिए जो मोटर को चालू करने के लिए चला गया। फिर 410 जो आपका हो गया वो 13 और 14, 410 13 और 14 कहाँ है, ये हो गया आपका कॉन्टेक्टर खुद का जो एनो है वो खुद होल्डिंग के लिए यूज हो गया है। 456 और 459 और 510 ये देखने का कहाँ से कौन सा सप्लाई गया है। तो 456 के लिए क्या करने का, आगे वाला पेज में जाने का, 456 का ये आ गया। तो ये आपका इंडिकेटर के लिए चला गया, ये इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर जो ऑन हो जाएगा। और उसके में वहाँ से भी गया है, फिर कहाँ से, और 86 से 62 और 61 और 62 में चला गया है। 61 और 62 में जाएगा तो क्या होगा यहाँ पे, और U101 में उसमें चला जाएगा सप्लाई, इसमें चला गया। उसके बाद फिर आपको देखने का है कौन सा है, 510 देखने के लिए क्या करने का है, यहाँ पे जाने का है 510 ये आ गया है। तो ये फिर क्या हुआ, यहाँ पे 83 और 84 जो आपका C83 है तो उसमें वो कॉन्टेक्टर से 83 और 84 में उसमें आगे चला जाएगा। फिर इसके बाद आगे वाला कंट्रोलिंग पे यूज हो जाएगा। ऐसे ही आपको क्या करने का है, ऐसे ही आपको चेक करने का। आपको चेक करने के लिए क्या है, यहाँ पे देखने का है इसका कंट्रोल वायरिंग जो यहाँ पे जो पेज नंबर दिया है ये पेज नंबर है, आपको चेक करने का है। तो आपको ऐसे ही चेक करने का। फ्रेंड्स इसमें कहाँ पे कुछ डाउट हुआ है तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद फ्रेंड्स।